डिस्क्लेमर। चैनल शिक्षा के उद्देश्य के लिए समर्पित है। हम सरल व्याख्या बनाने या पुनर्लेखन करने का काम करते हैं, जो लोगों को शिक्षित करें। हमारी सेवा का किसी व्यक्ति, जाति या धर्म को हानि पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। अब आगे। अध्याय 21, 0 द्वारा 4 को विभाजित करना। मन की गहराई में अभी आधी ही सोच बनी थी, ठीक तभी उसकी छाती की हड्डी पर किसी तेज रफ्तार क्रिस्टल ट्रेन ने जोरदार टक्कर मारी। अचानक ही, वह 7-8 मीटर दूर जा गिरा। दीवार, धड़ाम की आवाज से कांप उठी, और वह उस पर टकराकर 7-8 पुआल की चटाइयां उड़ा गया। एक पल में पुआल के टुकड़े हवा में उड़ने लगे। इंद्र जमीन पर जोर से गिरा। उसकी आंख, नाक, मुंह, सभी छेदों से अलग अलग तरह के तरल पदार्थ बाहर निकल रहे थे। उसके पूरे सीने में कोई अनुभूति नहीं थी। वह सुन्नता एक तेजी से फैलने वाले बिजली के वायरस की तरह थी। उसने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर जम रहा है। बहुत, बहुत तेज। मैं यह भी नहीं देख पाया कि यह उसका घूंसा था या पैर। यह बदमाश किस तरह का आदमी है? उसके पास इतनी शक्ति है, फिर भी वह इस शौकिया जिम में क्यों ट्रेनिंग कर रहा है? तो इसीलिए 3 मिनट तक झेलने पर 10,000 क्रेडिट मिलेंगे। इंद्र का मस्तिष्क बिल्कुल खाली था। बहुत देर तक हांफने के बाद वह जैसे तैसे दीवार का सहारा लेकर खड़ा हो पाया। इंद्र के दोनों पैर कांप रहे थे। जब उसने विपरीत दीवार पर लटकी घड़ी की ओर देखा, तो पाया कि केवल 5 सेकंड ही बीते थे। फिर भी उसे क्यों लग रहा था कि 5 मिनट गुजर गए हैं। मुस्कुराता हुआ जोकर 10 मीटर दूर हल्का सा खड़ा था। वह थोड़ा हैरान होकर माथे पर बल डालकर पूछा, तुम्हारी रक्षा क्षमता तो उतनी शक्तिशाली नहीं लगती। अगर और जारी नहीं रख सकते, तो छोड़ देना ही बेहतर है। कष्ट उठाने की कोई जरूरत नहीं। किसने कहा कि मैं जारी नहीं रख सकता? मैं उस समय तैयार नहीं था। फिर से। आओ, इंद्र ने एक गहरी सांस ली। उसने गले से नीचे उतर रहे कष्ट के तरल बल को निगल लिया। उसकी आंखों में धीरे धीरे एक लाल आभा निकलने लगी। उसका मस्तिष्क पूरी तरह से 3 मिनट 10,000 क्रेडिट इसी सोच से भरा था। 10,000 क्रेडिट से 1 दर्जन से अधिक शक्तिशाली ड्रग्स खरीदे जा सकते हैं, या 3500 कैन स्टारी स्काइज के विशाल प्राणी का मांस, या विशेष सामग्री से बनी उच्च स्केलेबिलिटी कल्टीवेटर ग्लिफ का एक पूरा सेट, या हिडन लेक के छोटे सीमांत रेस्तरां में 10 दावतें। आर्टिफैक्ट ग्रेव में, दूसरे उसे गिद्ध, जो जान से ज्यादा पैसे को महत्व देता है, कहकर बुलाते थे। क्या वह इतने बड़े पैसे के सामने आसानी से हार मान सकता है? यह तो महज एक मजाक है। आओ, तो आओ। इंद्र मजबूती से खड़ा हो गया और एक रक्षात्मक मुद्रा ली। वह अपने प्रतिद्वंद्वी के दोनों पैरों पर स्थिर दृष्टि से देखता रहा। उसने उंगलियां मोड़कर मुस्कुराते हुए जोकर को इशारा किया, और प्रतिद्वंद्वी ने बिना किसी सौजन्य के सिर हिलाकर उसका जवाब दिया। शो, मुस्कुराता हुआ जोकर फिर से अदृश्य हो गया। यह कैसे संभव है? अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है। मैं उसकी हिलने डुलने की राह नहीं देख पा रहा हूँ। इंद्र की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। उसने मुस्कुराते हुए जोकर की गति का पता लगाने के लिए जी जान से कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। उसकी आंख की पुतलियां मूलतः उसके प्रतिद्वंद्वी की गति से तालमेल नहीं बिठा पा रही थीं। हमले को संभालने के लिए उसे केवल अपनी खतरे की सहज प्रतिक्रिया पर निर्भर रहना पड़ा। धम, जैसे एक विशाल अजगर जोर से इंद्र की दाहिनी ओर आ पड़ा। किसी तरह वह इस बार खुद को बचाने में सक्षम हुआ। वह अत्यंत कष्ट से बगल में हट गया। उसके दाहिने कंधे में डाली गई शक्तिशाली सिरेमिक शीट टूटकर चूर-चूर हो गई। यहाँ तक कि अंदर की लोहे की प्लेट भी ठंग ठंग की आवाज में गूंज रही थी। यह शक्ति बहुत भयानक है। इंद्र का सिर पसीने से भीग गया। मात्र एक ही वार में उसके प्रतिद्वंद्वी ने उसके कंधे के कवच को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर भी, मुस्कुराते हुए जोकर का रुकने का जरा भी इरादा नहीं था। जोकर अप्रत्याशित रूप से अकल्पनीय कोणों से हमला करता गया। यह मानो तूफान की तरह वारों की एक श्रृंखला थी जिसने पल भर में उसे घेर लिया। अचानक, उसके शरीर से पाँव 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 की आवाजें निकलने लगीं जब शक्तिशाली सिरेमिक शीट्स फट गईं। बैंग 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 की आवाजें भी सुनाई दे रही थीं जब लोहे की प्लेटें मुड़ रही थीं। वह दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई नहीं दे रहा है। मैं पूरी तरह से उसे देख नहीं पा रहा हूँ। अगर ये हमले ऐसे ही चलते रहे,
तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा कि मेरा कवच सब फटकर पिंडीभूत हो जाए। तब मेरे पास कोई सुरक्षात्मक उपकरण नहीं रहेगा। इस राक्षस को मुझे जमीन पर सुलाने में केवल आधा मिनट लगेगा। उसके मन की गहराई से नए 10,000 क्रेडिट के नोटों के थ्वाक थ्वाक की आवाज करते हुए पक्षी बनकर उड़ जाने का दृश्य उभरा। इंद्र के चेहरे पर धीरे धीरे भयंकर द्वेष का एक भाव उभर आया। मुझे जल्दी से एक तरीका सोचना होगा। मुझे उसके हमले का पैटर्न समझना होगा। इंद्र ने महसूस किया जैसे उसके शरीर को एक क्रिस्टल रेल ट्रेन बार बार आकर कुचल रही हो। वह इतनी पीड़ा में था कि उसका मर जाने का मन कर रहा था। आश्चर्य की बात, वह हैरान हो गया कि इस तरह के दर्द की अनुभूति उसे काफी परिचित और जानी पहचानी लगी। स्मृति के टुकड़े फिर से अस्पष्ट टुकड़ों की तरह उसके मन की गहराई से ऊपर आ रहे थे। उसके मन के सागर के अंदर स्मृति के टुकड़े टकराए, टूट गए, एकजुट हुए और पुनर्गठित हुए, अंततः एक विकृत दृश्य को जन्म दिया। अचानक उसे अपने उस अद्वितीय सपने की बात याद आई, जब वह 100 स्मेल्टिंग गिल्ड का एक निम्न स्तर का कार्य करता था, जब वह दिन रात विशाल लोहे के हथौड़े वाले एक टाइटन द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था। इसी समय जब वह किसी हमले को भेद कर नहीं देख पा रहा था, तब उसके एक पुराने साथी ने, जिसके साथ वह दुनिया भर में घूमता था, उसे बताया था। शंकर, क्या तुम्हें महसूस होता है कि टाइटन के लोहे के हथौड़े तुम्हारी ओर बहुत तेज आते हैं, जिन्हें तुम स्पष्ट देख नहीं पाते? आओ, तुम्हारे अगले महीने के मछली के पंख इस काका को खाने दो। यह काका तुम्हें एक विशेष तकनीक सिखाएगा। कौन सी विशेष तकनीक पूछ रहे हो? यह आसान है। यदि तुम सीधे आंख से स्पष्ट रूप से देख नहीं पाते, तो जितना संभव हो अपनी आंख को सीमित करके तिरछा कर लो। अपनी परिधीय दृष्टि, पेरिफेरल विजन, का उपयोग करके देखो। तुम्हारी परिधीय दृष्टि तुम्हारी सीधी दृष्टि से भी स्पष्ट दृश्य पकड़ सकती है। किसी की परिधीय दृष्टि का उपयोग करना। इंद्र के विचार बिजली की तरह प्रवाहित हुए। सोचने का समय उसके पास नहीं था, इसलिए उसने आंखें छोटी कर लीं और सचेत रूप से अपनी परिधीय दृष्टि का उपयोग करके अपने चारों ओर देखा। इंद्र उसे देख पाया। मुस्कुराते हुए जोकर का पूरा शरीर एक गेंद की तरह सिकुड़ा हुआ था। उसे देखकर एक आलसी पालतू बिल्ली जैसा लग रहा था। इस समय वह इंद्र के दाहिने हाथ के पीछे छिपा हुआ था। अचानक ही उसने खुद को मुक्त किया और एक झलक में वह आलसी पालतू बिल्ली एक हिंसक अजगर की मूर्ति में रूपांतरित हो गई। एक सामान्य आघातकारी पैर का झटका इंद्र के दाहिने पैर के निचले हिस्से पर चोट करने के लिए दौड़ आया। यह वार तो जैसे एक विस्फोटक जेट विमान के उड़ान भरने जैसा था। केवल उसके दाहिने पैर पर लगी शक्तिशाली सिरेमिक शीट्स ही पूरी तरह से नहीं फटेंगी, उसकी दाहिनी पैर की हड्डियां भी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त होंगी। इंद्र की गति कम से कम आधी हो जाएगी। यहाँ तक कि उसका पैर पूरी तरह से बेकार भी हो सकता है। यह 10,000 क्रेडिट निश्चित रूप से मेरा है। इंद्र ने अपने कुचले हुए होंठ को काटा। उसने अपने शरीर की लगभग हर चलती कोशिका को एकजुट किया। उसके दाहिने पैर का निचला हिस्सा जैसे एक मुड़ा हुआ ब्लेड। शो की आवाज में वह मुड़ गया और उसके शरीर को स्प्रिंग की तरह उड़ा दिया। मुस्कुराते हुए जोकर का हमला अचानक विफल हो गया, जिसके कारण उसके पूरे शरीर का संतुलन एक झलक में नष्ट हो गया। जोकर को और आधा कदम आगे जाना पड़ा। यह पहली बार था कि जोकर का चेहरा अनावृत होने पर मजबूर हुआ। जो हमला तरल पारे की तरह बह रहा था, वह जबरदस्ती टूट गया। ठीक जैसे किसी गाने की सुप्रतिज ताल अचानक स्वतः ही समाप्त होने पर मजबूर हो गई हो। इंद्र ने एक पैर बढ़ाया और मोड़ा। वह पहले अपने शक्तिशाली पैर का लाभ उठाकर अपने प्रतिद्वंद्वी को एक छिपी हुई लात मारना चाहता था। मुस्कुराते हुए जोकर जैसे ऐसी घटना का पहले से ही अनुमान लगा रहा था। वह वार करने से पहले ही जोकर एक झलक में 7-8 मीटर दूर हट गया। जोकर इंद्र की ओर ऐसी मुस्कान से देखने लगा जो ठीक हंसी नहीं थी। जोकर की आंखों में विस्मय और प्रशंसा की एक झलक दिखी। केवल 57 सेकंड में तुमने मेरे हमले की गति का पता लगा लिया। छिपे हुए ड्रैगन और सिकुड़े हुए बाघ की तरह अंडरग्राउंड घोस्ट मार्केट में वाकई गुप्त प्रतिभाएं हैं। यह यह तो कहना ही पड़ेगा। क्या तुम जानना चाहते हो कि मैंने अंततः किस विधि का उपयोग करके तुम्हारे हमले को भेद कर देखा? यह मेरे मास्टर की कही बात है। 20 साल पहले एक तूफानी बारिश की रात को, ली याओ एक सांड की तरह जोर से सांस ले रहा था। वह अपनी पूरी शक्ति से समय बिताने की कोशिश कर रहा था। जानना नहीं चाहता।
मुस्कुराते हुए जोकर ने पूरी सपाटता से बातचीत को काट दिया। वह फिर से जहां खड़ा था वहां से अदृश्य हो गया। इस बार इंद्र ने उसी तरह जोकर के हमले की गति का पता लगा लिया। अजीब बात यह थी कि मुस्कुराता हुआ जोकर जैसे दो अलग-अलग व्यक्तियों में रूपांतरित हो गया हो। वे एक साथ बाएं और दाएं दोनों तरफ से इंद्र की ओर झपटे। चाय की दुकान में गंजे टैटू वाले आदमी ने फुर्सत से ज्वार की शराब पी, चिकन विंग्स चबाए और सैन्य गीत गुनगुनाया। उसके चेहरे पर मकड़ी जैसा नक्शा खींचा हुआ एक आदमी अचानक दरवाजे पर दस्तक देकर तेजी से अंदर आया। उसकी बनावट छोटी और स्थूल थी, जिसका आकार काफी हद तक दीवार जैसा था। तब स्पैरिंग रूम में स्पैरिंग रूम में पहले ही 2 मिनट 30 सेकंड बीत चुके थे। इंद्र मानो उफनते समुद्र की भयंकर लहरों में पलटती हुई एक छोटी मछली पकड़ने वाली नाव हो। एक के बाद एक, वह एक पृथ्वी हिला देने वाली लहर जैसा आघात सहन करके अथाह गर्त में फेंका जा रहा था। फिर भी, हर बार किसी तरह एक पल के विराम के बाद वह फिर से पानी के ऊपर तैरने में सक्षम हो जाता था। इंद्र का शरीर। उसने शंकर के शक्तिशाली आध्यात्मिक शुद्धिकरण और प्रशिक्षण की बाढ़ स्वीकार की थी। उसकी हर मांसपेशी तंतु, उसकी हर एकल कोशिका अतुलनीय रूप से सख्त और टिकाऊ थी। हालांकि वह हर वार पर अस्थि मज्जा तक तीव्र पीड़ा की अनुभूति पा रहा था, फिर भी उसने अत्यंत वसाय बनाए रखा था। यह पूरी तरह पागलपन जैसा एक वसाय था। इसका कारण केवल यह था कि, ओह ईश्वर! मैंने पहले ही इस शैतान के हाथों 2.5 मिनट तक 620, 620 घूंसे खा लिए हैं। अगर मैं अभी हार मान लेता हूँ, तो क्या यह सब मार खाना व्यर्थ नहीं हो जाएगा? यह मानो संकल्प की अग्नि परीक्षा थी उसके लिए। 2 मिनट 31 सेकंड, 2 मिनट 32 सेकंड। हर सेकंड गुजरने के साथ, इंद्र की जिद, उसका दृढ़ संकल्प मानो और सुउच्च शिखर पर चढ़ गया। और भी आश्चर्यजनक बात यह थी कि, इस समय के दौरान उसने महसूस किया कि प्रतिद्वंद्वी का वह अतितेज हमला जैसे गति और शक्ति में मामूली, लगभग नगण्य मात्रा में कम हुआ है। हो सकता है, यह भयंकर विदूषक जल्द ही कोई घातक गलती कर बैठेगा। इस 2.5 मिनट की अग्नि परीक्षा में, वह सिर्फ रेत के बोरे की तरह मार नहीं खा रहा था। वह पूरी तरह से केंद्रित था, प्रतिद्वंद्वी की गतिविधि को तीव्रता से अवलोकन कर रहा था। हालांकि वह हसमुख विदूषक की गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी, फिर भी इंद्र ने खोजा कि उसके चलने फिरने में एक अति सूक्ष्म आदत छिपी हुई है। जब भी विदूषक दाहिनी ओर से हमला करता था, उसका बायां पैर हल्का सा एक बार झुक जाता था। इस अनावश्यक हरकत के कारण विदूषक की गति लगभग 0.1 सेकंड कम हो जाती थी। और इंद्र ठीक इसी दरार का इंतजार कर रहा था। वह कोई निर्वीर्य सन्यासी नहीं है, जो केवल मार खाता जाएगा। प्रतिद्वंद्वी की शक्ति निःसंदेह बहुत, बहुत अधिक है, बस हवा में एक घूंसा मार देने से ही काम खत्म। लेकिन नहीं, अभी समय नहीं आया है। अभी भी प्रतिद्वंद्वी के हाथ में ढेर सारी शक्ति है। वह अभी भी सजग है, अभी भी हंस रहा है। ठीक है, इंद्र इंतजार कर सकता है। वह मानो शिकार के लिए उपयुक्त क्षण का इंतजार करता हुआ एक गिद्ध हो। आर्टिफैक्ट ग्रेवयार्ड में एक दशक से अधिक समय तक रहना उसे सिखा चुका था कि नाखून कैसे छिपाए जाते हैं, और धैर्य का महत्व क्या है। जब वह फेंका जा रहा था, जब वह चूहे की तरह सिर झुकाकर भाग रहा था, जब वह भूत की तरह आर्तनाद और भेड़िए की तरह चीख रहा था, तब भी इंद्र का मस्तिष्क कठिन शांति में स्थिर था। उसके मन की गहराई में बिजली की गति से स्मृतियां घूम रही थीं। उस टाइटन के हाथों उजागर हुई 108 हाथों की अराजक भंवर हथौड़ा तकनीक का पूरा दृश्य उसके मन में एक बार फिर घनीभूत हुआ। धुंधला से वह साफ हो उठा। पहला कदम, दूसरा कदम। इस स्थिति के लिए सबसे उपयुक्त हथियार खोजने के लिए वह अपनी स्मृति भंडार की शस्त्रागार में बिजली की गति से तलाशी लिया। तब बगल की चाय की दुकान में टैटू बना गंजा आदमी अचानक धड़ाम करके उठ खड़ा हुआ, उसके शरीर से ज्वार की शराब बह रही थी। तुम ही, लोहे का कछुआ, हो? जरूर मैं लोहे का कछुआ हूँ। अभी कुछ देर पहले ही तो हमारी बात हुई। तुमने ही तो मुझे मकड़ी जैसा नक्शा पहनकर आने को कहा। कोई समस्या है? छोटा ठिंगना आदमी भौंहे सिकोड़ कर पूछा, हैरान वह। अगर तुम ही लोहे का कछुआ हो, तो स्पैरिंग रूम में वह कौन शैतान है? टैटू बने गंजे आदमी का चेहरा अविश्वसनीय रूप से अजीब हो गया। थोड़े समय के लिए वह भ्रमित हो गया, फिर अचानक लोहे के कछुए को धक्का मारकर हटा दिया।
2-3 छलांगों में वह स्पैरिंग रूम के दरवाजे के पास गया और बड़े दरवाजे का हत्था घुमाया। ए हाय! जल्दी हाथ रोको। 3 मिनट हो गए हैं। लगभग एक साथ ही, खून से लथपथ मुंह लिए इंद्र ने एक कान फाड़ने वाली चीख निकाली। उन दोनों के चीखने का उद्देश्य नहीं था, लेकिन वही हुआ। वह बहते बादल की तरह लयबद्ध विदूषक का हमला अचानक रुक गया। विदूषक ने अवचेतन रूप से दीवार की ओर देखकर देखा। उसने देखा कि वास्तव में अभी 2 मिनट 59 सेकंड ही बीते हैं। इस बार समय है। इंद्र ने एक गंभीर दहाड़ लगाई। उसने शरीर को ढीला करके आगे बढ़ा। उसका दाहिना हाथ शून्य में गड़ गया। उसकी बायां मुट्ठी शरीर के पीछे छिपी हुई थी। उसकी उंगलियां दब गईं, जिससे उसकी हड्डियों की काका करके एक अराजक आवाज उठी और उसकी गांठें एक गदा की तरह बाहर निकलीं। ठीक उसके बाद ही उसने अपनी बाएं एड़ी को पिवोट धुरी की तरह उपयोग करके बिजली की गति से पूरे शरीर को 90 डिग्री घुमाया। विशाल केंद्रापसारक बल उधार लेकर उसने अपनी बाएं मुट्ठी को उन्मत्त की तरह फेंक मारा। पाँव 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 पाँव, मुट्ठी की भाले जैसी नोक अप्रत्याशित रूप से हवा को भेदकर ध्वनि तरंगों की एक श्रृंखला उत्पन्न की। इंद्र का मुट्ठीबद्ध हाथ सीटी बजाते लोहे के हथौड़े की तरह सीधे उस हसमुख विदूषक की ओर आघात किया। अराजक भंवर हथौड़ा तकनीक, व कदम, नरघाती बवंडर हथौड़ा। कृपया उसे छोड़ दो। दरवाजे से आती टैटू बने गंजे आदमी की चीख कुछ हद तक करुण और शोकपूर्ण थी। लेकिन इंद्र अपना हाथ रोक नहीं पाया। उसका मुट्ठीबद्ध हाथ हसमुख विदूषक की नाक की नोक पर जाकर थम गया। दोनों के बीच की दूरी एक बाल की चौड़ाई जितनी थी। फिर हसमुख विदूषक बदल गया। वह वही व्यक्ति था। उसकी पलकें भी थोड़ी नहीं कांपीं। उसके पूरे शरीर के 36,000 रोमकूप मानो एक पल में घनी हवा उगल दिए। उसकी आभा मानो वास्तविक रूप ले ली। ऐसा लगा उसने शक्तिशाली कवच पहन लिया हो। उसका पूरा शरीर मानो एक परत सूज गया हो। एक सामान्य मार्शल आर्ट्स अभ्यासकर्ता से वह एक असाधारण विशेषज्ञ में रूपांतरित हो गया। इंद्र को इस समय समझ आया कि कृपया उसे छोड़ दो वाली बात उसे उद्देश्य करके नहीं कही गई थी। 0.01 सेकंड बाद कैसे तो उसका मुट्ठीबद्ध हाथ दिशा बदलकर अपनी नाक पर जोरदार तरीके से आ पड़ा और उसे दर्जनों मीटर दूर फेंक दिया। वह अभी भी हवा में तैर रहा था। एक आधा चीख निकालने का भी समय नहीं मिला, तभी वह पूरी तरह से ज्ञान खो बैठा। हसमुख विदूषक को घेरे हुए वह परिपूर्ण हवा केवल आधा सेकंड तक ही रही, फिर बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई। वह फिर से पूरी तरह से उसी पालतू, निर्दोष साधारण इंसान में परिवर्तित हो गया। वह धीरे-धीरे इंद्र के बगल में चल कर गया। आधा बैठकर उसने इंद्र की सांस की जांच की। वह कैसा है? गंभीर कुछ नहीं तो, टैटू बना गंजा आदमी देरी न करते हुए दौड़कर आया और कुछ चिंता के साथ पूछा। वह ज्ञान खो चुका है। लगता है, शक्ति का अत्यधिक उपयोग हुआ है। जल्दी से एक शक्तिवर्धक दवा दे देने से ठीक हो जाएगा। विशाल कायफला, हिमांशु, यहाँ जोकर का नाम, स्माइलिंग क्लाउन, की जगह GIGANTICGLOM, हिमांशु, हो सकता है, लेकिन हिंदी अनुवाद में, हसमुख विदूषक, का नाम ही ज्यादा सटीक है। इंद्र की नाक महसूस करके कुछ विस्मय के साथ बोला, यह हरामी काफी असाधारण है। उसने मुझे अपनी मूल सीमा तोड़ने पर मजबूर किया है। मैंने अपनी शक्ति का 4% प्रकट कर दिया था। समाप्त। दोस्तों, कृपया मुझे बताएं कि कहानी कितनी अच्छी चल रही है। हर एपिसोड की सबमिशन में बहुत मेहनत लगती है। आपकी प्रतिक्रियाएं मुझे अगले अध्याय जल्द अपडेट करने में प्रेरित रखेंगी। कृपया अपनी कीमती टिप्पणियों के साथ जुड़े रहें।